आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सीधे आपके दिल को छू लेगी। चलिए जानते हैं कि क्या होता है जब स्वयं मां दुर्गा अपने भक्त की परीक्षा लेने धरती पर आती हैं। भक्ति क्या है? क्या ये मंदिरों में गूंजते जयकारे हैं या फिर 9 दिन तक रखे जाने वाले कठिन उपवास? हम सब सोचते हैं कि हम मां के सबसे बड़े भक्त हैं, पर क्या कभी सोचा है कि अगर मां स्वयं हमारी भक्ति को परखने आ जाएं, तो क्या हम उन्हें पहचान भी पाएंगे? ये कहानी एक ऐसे ही भोले भक्त की है जिसकी परीक्षा इतनी कठिन थी कि उसे लेने के लिए स्वयं मां दुर्गा को अपना रूप बदलकर धरती पर आना पड़ा था। ये कहानी है धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव की। गांव ऐसा मानो किसी चित्रकार ने अपनी सबसे सुंदर कल्पना को धरती पर उतार दिया हो। गांव के एक छोर पर कलकल करती नदी बहती थी तो दूसरी ओर हरे भरे खेत लहलहाते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी छांव में गांव के बड़े बूढ़े अपनी जिंदगी के सुख दुख बांटा करते थे। इसी गांव में कुम्हार रहता था जिसका नाम था रामू। रामू जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था, भोला, शांत और अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाला। उसके हाथ मिट्टी को ऐसा आकार देते थे मानो बेजान मिट्टी में जान डाल रहे हों। उसके बनाई दिए, मटके और सुराहियां आसपास के गांवों में भी मशहूर थीं। लेकिन रामू के लिए ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये उसकी पूजा थी। जब उसका चाक घूमता तो उसे लगता जैसे सारी दुनिया घूम रही है, और जब वो गीली मिट्टी को अपने हाथों से सहलाता तो उसे लगता जैसे वो अपनी माँ के पैर छू रहा हो। रामू की दुनिया छोटी सी थी। एक उसका मिट्टी का काम और दूसरी उसकी 7 साल की बेटी गौरी। गौरी उसकी आंखों का तारा थी, उसकी जिंदगी का उजाला थी। उसकी पत्नी पार्वती गौरी को जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई थी। उस दिन से रामू ने ही गौरी के लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया था। वो सुबह उठता, अपनी बेटी के लिए रोटी बनाता, उसे प्यार से खिलाता और फिर अपने चाक पर बैठ जाता। गौरी अपने बाबा के आसपास ही खेलती रहती, मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाती और अपनी तोतली जबान में उनसे बातें करती। रामू की एक और दुनिया थी जो इन सबसे ऊपर थी। वो थी माँ दुर्गा की भक्ति। गांव के बाहर नदी के किनारे एक छोटी सी देवी की मढ़िया थी। वो कोई बड़ा मंदिर नहीं था, बस पत्थरों से बनी एक छोटी सी जगह जिसके अंदर माँ दुर्गा की एक पुरानी सी मूर्त रखी थी। गांव के ज्यादातर लोग वहां बस तीज तिरफर पर ही जाते थे, लेकिन रामू के लिए तो वो मढ़िया ही उसका संसार थी। वो हर सुबह काम शुरू करने से पहले उस मढ़िया में जाता, अपने हाथों से पूरे मढ़िया को साफ करता, नदी से ताज़ा पानी लाकर माँ की मूर्त को नहलाता और जंगल से तोड़े हुए जंगली फूल माँ के चरणों में चढ़ाता। वो माँ की मूर्त के सामने बैठ जाता और बातें करता, अपनी बेटी की, अपने काम की, अपने अकेलेपन की। वो शिकायत नहीं करता था, बस अपना दिल हल्का करता था। उसे लगता था कि माँ सब सुन रही हैं, सब समझ रही हैं। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई मांग नहीं थी, बस एक बच्चे का अपनी माँ के लिए जो निश्चल प्रेम होता है वैसा ही प्रेम था। दिन बीत रहे थे। रामू अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। अब नवरात्रि आने में बस कुछ ही दिन बचे थे। पूरे गांव में एक अलग ही रौनक थी। औरतें घर आंगन लीपने पोतने में लगी थीं। बाजारों में चूड़ियों और चुनरियों की दुकानें सज गई थीं। लेकिन रामू के लिए नवरात्रि का मतलब कुछ और ही था। ये 9 दिन उसके लिए साल के सबसे बड़े त्योहार थे। इन 9 दिनों में वो माँ के और भी करीब हो जाता था। वो 9 दिन का व्रत रखता, जमीन पर सोता और अपना ज्यादा से ज्यादा समय माँ की उसी मढ़िया में बिताता। इस बार भी उसने पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अपनी बेटी गौरी के लिए एक सुंदर सा लाल घाघरा बनाया था ताकि अष्टमी के दिन जब वो कन्या पूजन करेगा तो उसकी बेटी किसी देवी से कम न लगे। उसने अपने हाथों से माँ के लिए खास दिया बनाया था जिसमें 9 बत्तियां एक साथ जल सकती थीं। उसका मन उमंग से भरा हुआ था। वो हर आने जाने वाले से कहता, बस अब माँ आने वाली हैं। नवरात्रि से एक दिन पहले की शाम थी। सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी। रामू अपना काम खत्म करके घर लौटने की तैयारी कर रहा था। गौरी उसके आंगन में खेल रही थी। तभी उसने देखा कि गांव की कच्ची सड़क पर एक परछाई धीरे धीरे उसकी झोपड़ी की ओर बढ़ रही है। रामू ने ध्यान से देखा। वो एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी, कमर झुकी हुई, हाथ में एक मोटी सी लाठी, कपड़े मैले और फटे हुए, बाल सफेद और उलझे हुए। उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि मानो किसी ने कागज को मोड़कर फिर खोल दिया हो। वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, हर कदम पर हाँफ रही थी। वो बुढ़िया रामू की झोपड़ी के सामने आकर रुक गई। उसने अपनी धसी हुई आंखों से रामू को घूर कर देखा और कर्कश आवाज में बोली, ए लड़के, सुनता है? रामू हैरान रह गया। गांव में उसे सब रामू भाई या रामू काका कहते थे।
इस तरह से उसे आज तक किसी ने नहीं बुलाया था। फिर भी उसने हाथ जोड़कर कहा, जी माई, कहिए क्या काम है। बुढ़िया ने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए कहा, काम है? अरे प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है और तुझे काम की पड़ी है? एक लोटा पानी नहीं पिला सकता क्या? उसका लहजा इतना रूखा था कि किसी को भी गुस्सा आ जाए, लेकिन रामू शांत रहा। उसने जल्दी से अंदर जाकर एक साफ लोटे में ठंडा पानी भरा और लाकर बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया ने एक ही सांस में पूरा लोटा खाली कर दिया और खाली लोटा जमीन पर पटक दिया। उसने एक डकार ली और फिर बोली, बस पानी पिलाकर ही धर्म कमा लेगा? 2 दिन से पेट में एक दाना नहीं गया, कुछ खाने को है या नहीं? रामू के मन में एक पल को आया कि ये कैसी औरत है, इसमें जरा भी तहजीब नहीं है। लेकिन फिर उसने सोचा, बेचारी भूखी है, शायद इसलिए चिड़चिड़ी हो गई है। उसने बड़े प्यार से कहा, हाँ हाँ माई, ज़रूर है, मैंने अपनी और अपनी बेटी के लिए रोटी बनाई है, आप बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। वो अंदर गया और अपनी और गौरी के हिस्से की रोटियाँ, सब्जी और थोड़ा सा गुड़ एक थाली में रख कर ले आया। उसने बड़े आदर से थाली बुढ़िया के आगे रख दी। बुढ़िया ने खाने की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। उसने एक टुकड़ा तोड़ा, मुंह में रखा और फिर मुंह बनाते हुए बोली, छी, ये भी कोई खाना है? रोटी तो ऐसी है जैसे पत्थर और सब्जी में तो नमक ही नहीं है। अब रामू को थोड़ा बुरा लगा। उसने आज बहुत मन से खाना बनाया था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। बुढ़िया बड़बड़ाते हुए सारा खाना खा गई। खाने के बाद उसने हाथ भी नहीं धोए और अपनी साड़ी के पल्लू से ही पोंछ लिए। रामू ने सोचा अब ये चली जाएगी, लेकिन बुढ़िया तो वहीं पर सरकर बैठ गई। उसने रामू की झोपड़ी को चारों तरफ घूमकर देखा और बोली, रात होने वाली है, मैं इतनी बूढ़ी औरत इस अंधेरे में कहाँ जाऊंगी? आज रात यहीं रुकने का कोई ठिकाना है? रामू के होश उड़ गए। उसकी छोटी सी झोपड़ी में बस 2 ही तो कमरे थे। एक में वो और गौरी सोते थे और दूसरे में उसका मिट्टी का सामान और चाक रखा था। किसी तीसरे के लिए जगह कहाँ थी? उसने हाथ जोड़कर कहा, माई, मेरा घर बहुत छोटा है, आपको बहुत तकलीफ होगी। आप चाहें तो मैं आपको गांव के सरपंच के घर छोड़ आता हूँ, उनकी बड़ी हवेली है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनते ही बुढ़िया आग बबूला हो गई। वो लाठी पटक कर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, बड़ा आया सरपंच का चमचा, मुझे धक्के देकर निकालना चाहता है। मैं कहीं नहीं देखूं तो जरा तो कैसे मुझे निकालता है। अरे लोगों, देखो रे, ये आदमी एक अकेली बेसहारा बुढ़िया को घर से निकाल रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के 2-4 लोग इकट्ठा हो गए। रामू की बड़ी बेइज्जती हुई। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। लोग भी कानाफूसी करने लगे, देखो तो रामू को, कितना बड़ा भक्त बनता है और एक बुढ़िया को आसरा नहीं दे सकता। रामू ने अपनी इज्जत बचाने के लिए और उस बुढ़िया की हालत पर तरस खाकर कहा, अच्छा माई, शांत हो जाओ, आप यहीं रुक जाओ, जैसी रूखी सूखी जगह है उसी में गुजारा कर लेना। बुढ़िया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई जो पल भर में ही गायब हो गई। वो बोली, हाँ ये हुई ना बात, चल अब मेरे सोने का इंतजाम कर, मुझे ज़मीन पर सोने की आदत नहीं है, मेरे लिए खाट बिछा दे। रामू ने सिर पकड़ लिया। उसके घर में बस एक ही खाट थी जिस पर वो और उसकी बेटी सोते थे। उसने कहा, माई, खाट तो एक ही है। बुढ़िया तुनक कर बोली, तो क्या मैं ज़मीन पर सोऊं और तू अपनी बेटी के साथ खाट पर मज़े करे? शर्म नहीं आती? चल अपनी खाट मेरे कमरे में लगा। रामू ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे आज भगवान उसकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। उसने कुछ नहीं कहा। अपनी और गौरी की खाट उठाकर उस छोटे वाले कमरे में डाल दी जहाँ वो मिट्टी का काम करता था। उस कमरे में मिट्टी की अजीब सी गंध थी और सामान भी बिखरा पड़ा था। बुढ़िया ने कमरे में झांक कर देखा और नाक सिकोड़ ली। छी छी, ये भी कोई रहने की जगह है? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। चल जल्दी से सब साफ कर। रामू ने अपनी बेटी को पड़ोस की एक औरत के पास छोड़ा और पूरी रात लगाकर उस कमरे को साफ किया। उसने सारा सामान बाहर आंगन में रखा, जमीन को पानी से धोया और जब तक कमरा बिल्कुल साफ नहीं हो गया वो लगा रहा। जब उसने खाट बिछाई तो बुढ़िया ने एक और फरमान सुनाया, मेरे घुटनों में बहुत, मुझे नरम बिस्तर चाहिए। रामू के घर में एक पुराना गद्दा था जो जगह जगह से फटा हुआ था। उसने अपनी पत्नी की एक पुरानी साड़ी से उस गद्दे को सिला और उसे खाट पर बिछा दिया। फिर एक चादर और तकिया भी रख दिया। बुढ़िया ने बिस्तर पर बैठकर देखा। वो कुछ नहीं बोली, बस मुंह फेर कर लेट गई। रामू को लगा कि चलो अब शांति मिली। वो थक कर चूर हो चुका था। उसने आंगन में ही जमीन पर एक बोरी बिछाई और अपनी बेटी को लेकर वहीं सो गया। आधी रात को जब ठंडी हवा चलने लगी तो उसने अपनी बेटी को अपनी गोद में समेट लिया। अगली सुबह कलश स्थापना का दिन था, नवरात्रि का पहला दिन। रामू रोज की तरह भोर में ही उठ गया। उसने सोचा पहले नहा धोकर माँ की मढ़िया हुआता हूँ, फिर आकर बाकी काम करूंगा। जैसे ही वो उठकर जाने लगा, अंदर से बुढ़िया की आवाज आई, अरे ओ लड़के, कहाँ चल दिया सुबह सुबह? मेरे लिए चाय कौन बनाएगा? रामू ने रुककर कहा, माई, मैं बस देवी माँ के मंदिर से होकर आता हूँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है। बुढ़िया खाट पर बैठे बैठे ही चिल्लाई, देवी माँ तो बाद में भी वहीं रहेगी, भाग नहीं जाएगी। पहले मेरे लिए चाय बना और सुन, मुझे अदरक वाली कड़क चाय पीने की आदत है। रामू का मन खट्टा हो गया।
आज के दिन वो सबसे पहले माँ के दर्शन करना चाहता था, लेकिन इस बुढ़िया ने उसे रोक लिया। उसका मन नहीं था, फिर भी उसने चूल्हा जलाया। उसके घर में दूध नहीं था। वो पड़ोस से थोड़ा सा दूध मांग कर लाया और बुढ़िया के लिए अदरक वाली चाय बनाई। जब वो चाय लेकर गया तो बुढ़िया ने एक घूंट पिया और कप नीचे पटक दिया। ये चाय है या गर्म पानी? न इसमें चीनी है न पत्ती का स्वाद है, जा दोबारा बना कर ला। रामू ने सब्र का घूंट पी लिया। वो चुपचाप कप उठाकर वापस गया और दोबारा चाय बनाई। इस बार उसने ज्यादा चीनी और पत्ती डाली। बुढ़िया ने चाय पी, लेकिन धन्यवाद कहना तो दूर, एक शब्द भी तारीफ का नहीं कहा। जब तक रामू इन सब कामों से निपटा तब तक सूरज काफी ऊपर चढ़ाया था। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। वो भागा भागा नदी पर गया, स्नान किया और फिर मढ़िया पहुंचा। वहां गांव के कुछ और लोग भी पूजा कर रहे थे। रामू ने जल्दी जल्दी सफाई की, कलश स्थापित किया और माँ से माफी मांगी कि आज आने में देर हो गई। जब वो पूजा करके घर लौटा तो देखा कि बुढ़िया आंगन में बैठी गौरी को डांट रही थी। गौरी रो रही थी। रामू ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ माई, मेरी बच्ची को क्यों डांट रही हो? बुढ़िया ने गुस्से से कहा, पूछ अपनी लाडली से। मैंने इसे बस इतना कहा कि मेरे बालों में तेल लगा दे तो ये नखरे करने लगी। कहती है मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। आजकल के बच्चों को देखो, जरा भी बड़ों का लिहाज नहीं। रामू ने अपनी बेटी की तरफ देखा। गौरी सिसकते हुए बोली, बाबा, माई के बालों से बहुत गंदी बदबू आ रही है। रामू ने गौरी को चुप कराया और बुढ़िया से कहा, माई वो बच्ची है, लाइए मैं आपके बालों में तेल लगा देता हूं। और रामू, जिसने आज तक अपनी किसी पराई औरत को नहीं छुआ था, वो उस मैली कुचैली बुढ़िया के उलझे हुए बदबूदार बालों में तेल लगाने बैठ गया। तेल लगाते हुए उसके मन में घिन भी आ रही थी, लेकिन वो बस ये सोचकर करता रहा कि ये भी एक सेवा है। पहला दिन इसी तरह बीता। रामू ने व्रत रखा था, दिन भर कुछ नहीं खाया। शाम को जब उसने फलाहार के लिए 2 आलू उबाले तो बुढ़िया ने फरमान जारी कर दिया, मेरे लिए आलू के पराठे बना और हाँ, साथ में दही भी होना चाहिए। रामू ने उसे समझाने की कोशिश की, माई आज मेरा व्रत है, घर में अन्न नहीं बना सकता। बुढ़िया उस पर बरस पड़ी, तो क्या मैं भूखी मरूं? तू व्रत रख, तुझे पुण्य कमाना है, मुझे तो अपना पेट भरना है। अगर मेरे लिए खाना नहीं बना सकता तो साफ साफ कह दे, मैं चली जाती हूं यहां से। पूरी दुनिया में जाकर बताऊंगी कि धर्मपुर का रामू कुम्हार कितना बड़ा पाखंडी है, नाम का भक्त है पर एक भूखी बुढ़िया को रोटी नहीं खिला सकता। रामू धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ उसका व्रत का नियम था, दूसरी तरफ एक भूखे को अन्न खिलाने का धर्म। उसने सोचा, नियम टूट जाए तो माँ शायद माफ कर देंगी, लेकिन मेरे दरवाजे से कोई भूखा चला जाए ये माँ को भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने एक लंबी सांस ली और अपना व्रत तोड़ने का फैसला किया। उसने आटा गूथा और उस बुढ़िया के लिए गर्मा गर्म परांठे बनाए। पड़ोस से दही भी मांग कर लाया। बुढ़िया ने डटकर खाना खाया और फिर अपनी खाट पर जाकर सो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रामू ने उस रात कुछ नहीं खाया। उसका मन बहुत भारी था। उसने माँ दुर्गा की मूरत के आगे हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझे माफ करना, आज मेरा नियम टूट गया, पर मैं क्या करता, तू ही बता, मैंने सही किया या गलत। रात को जब वो थका हारा आंगन में अपनी बेटी के साथ लेटा तो गौरी ने उससे पूछा, बाबा ये माई कब जाएगी? ये अच्छी नहीं है, ये आपको बहुत परेशान करती है। रामू ने अपनी बेटी के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बड़े बुजुर्ग भगवान का रूप होते हैं। शायद भगवान ही हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें बस अपना काम करते रहना है। दूसरा दिन हुआ, फिर तीसरा। बुढ़िया के नखरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। कभी वो कहती कि उसके पैर दबाओ, तो कभी कहती कि उसे मीठा खाने का मन है। रामू अपना सारा काम छोड़कर उसकी सेवा में लगा रहता। उसका मिट्टी का काम पूरी तरह से ठप हो गया था। जो थोड़े बहुत पैसे उसने नवरात्रि के लिए बचाकर रखे थे, वे भी बुढ़िया की फरमाइशें पूरी करने में खत्म हो रहे थे। वो दिन भर व्रत रखता और शाम को बुढ़िया के लिए तरह तरह के पकवान बनाता। गांव वाले भी अब बातें बनाने लगे थे। कोई कहता, रामू तो पागल हो गया है, न जाने कहां से ये डायन ले आया है। कोई कहता, इस बुढ़िया ने जरूर रामू पर कोई जादू टोना कर दिया है। रामू सब सुनता, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं देता। वो बस चुपचाप अपना काम करता रहता। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसका मन अडिग था। उसे बस था कि उसकी माँ सब देख रही है। चौथे दिन बुढ़िया ने एक नई जिद पकड़ ली। बोली, सुन रे, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मेरे लिए नए कपड़े ला। रामू ने हाथ जोड़ दिए, माई मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं है, मैं कपड़े कहाँ से लाऊंगा। बुढ़िया जमीन पर पैर पटकने लगी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नए कपड़े चाहिए, मतलब चाहिए। तू चाहे चोरी कर, चाहे डाका डाल, पर मेरे लिए कपड़े ला। रामू बहुत परेशान हो गया। वो क्या करता, कहाँ से पैसे लाता। वो उदास मन से अपने चाक के पास जाकर बैठ गया। उसकी नज़र उन दियों पर पड़ी जो उसने बाजार में बेचने के लिए बनाए थे। ये दिए बेचकर ही वो अष्टमी पर कन्या भोज के लिए सामान लाने वाला था। उसके दिल पर पत्थर सा पड़ गया, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था।
वो दियों की टोकरी उठाकर शहर के बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में उसने सारे दिए बेच दिए। जो पैसे मिले उनसे उसने बुढ़िया के लिए एक साड़ी खरीदी। उसने अपनी बेटी गौरी की तरफ देखा तक नहीं, जिसे बाजार के मेले में घूमने का बहुत मन था। वो जानता था कि अगर गौरी कुछ मांग लेगी तो वो मना नहीं कर पाएगा और फिर साड़ी के पैसे कम पड़ जाएंगे। जब वो शाम को साड़ी लेकर घर पहुंचा तो बुढ़िया ने साड़ी को हाथ में लेकर देखा और नाक भौं से कोड़ ली। बस यही मिली? इससे अच्छी तो मेरी फटी हुई साड़ी है। इसमें न कोई चमक है न कोई गोटा पत्ती। खैर, अब ले ही आया है तो पहन लूंगी तेरा मन रखने के लिए। रामू का दिल टूट गया। जिस साड़ी के लिए उसने अपनी बेटी की खुशी और कन्या भोज की तैयारी कुर्बान कर दी, उस साड़ी को देखकर भी ये औरत खुश नहीं हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप झोंपड़ी के एक कोने में जाकर बैठ गया। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो रहे थे, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन हजारों सवालों से घिरा हुआ था। क्या सच में मैं सही कर रहा हूँ? ये कैसी भक्ति है जिसमें ना पूजा हो पा रही है ना नियम निभ रहे हैं। माँ, क्या तू सच में मुझसे खुश है? उसने अपनी सोती हुई बेटी के चेहरे को देखा। कितना मासूम चेहरा था। उसे देखकर रामू के मन को थोड़ी शांति मिली। उसने सोचा, कोई बात नहीं, ये दिन भी कट जाएंगे। माँ नवरात्रि में अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं लौटाती, ज़रूर कोई रास्ता निकलेगा। 5वां और 6ठा दिन भी किसी तरह बीत गया। बुढ़िया की सेवा में रामू अब इतना रम गया था कि उसे अपने व्रत, अपनी पूजा, अपनी थकान, किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता था। वो बस एक मशीन की तरह काम करता जाता। सुबह उठकर बुढ़िया के लिए चाय नाश्ता, फिर उसके कपड़े धोना, फिर दोपहर का खाना, फिर उसकी मालिश करना। पूरा दिन इसी में निकल जाता। वो बस सुबह शाम थोड़ी देर के लिए मढ़िया जा पाता था, वो भी तब जब बुढ़िया सो रही हो। 7वां दिन यानी सप्तमी का दिन था। इस दिन माँ काल रात्रि की पूजा होती है। रामू जब सुबह मढ़िया पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर में बहुत भीड़ है। गांव के सरपंच और बड़े बड़े लोग पूजा करने आए हुए थे। सबने नए नए कपड़े पहने थे। हाथों में पूजा की बड़ी बड़ी थालियां थीं। रामू एक कोने में खड़ा हो गया। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे अपने आप पर बहुत ग्लानि हुई। मैं कैसा भक्त हूँ, माँ के इतने बड़े दिन पर मैं इस हाल में यहाँ खड़ा हूँ। पूजा के बाद जब प्रसाद बंटने लगा तो सरपंच की पत्नी ने रामू को देखकर मुंह फेर लिया। उसने अपनी सहेली से कहा, देखो तो जरा कैसे भिखारियों की तरह खड़ा है। सुना है आजकल किसी जादूगरनी के चक्कर में पड़ गया है। ये बात रामू के कानों में शीशे की तरह चुभ गई। वो बिना प्रसाद लिए सिर झुकाए वहां से लौट आया। उसका दिल रो रहा था। आज उसे पहली बार लगा कि शायद वो हार रहा है। शायद लोग सही कहते हैं, शायद वो सच में पागल हो गया है। घर आकर उसने देखा बुढ़िया आंगन में बैठी धूप सेक रही थी और गौरी उसके पास बैठी मिट्टी से खेल रही थी। रामू को देखते ही बुढ़िया चिल्लाई, आ गया, बड़ी जल्दी आ गया, जा मेरे नहाने के लिए गर्म पानी रख। और सुन, आज मेरा मन पूरी खीर खाने का कर रहा है, आज सप्तमी है ना। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अंदर गया और पानी गर्म करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस इतना जानता था कि उसे ये करना है। उसने बुढ़िया को नहलाया, उसके लिए खीर पूड़ी बनाई। जब बुढ़िया खा रही थी तो उसने कहा, कल अष्टमी है, गांव में कन्या भोज होगा, तू भी अपनी बेटी को देवी बनाकर पूजेगा ना। रामू का कलेजा मुंह को आ गया। उसने किस तरह अपनी आवाज को संभाला ये वही जानता था। उसने कहा, जी माई। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, कैसे करेगा, तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, ना अपनी बेटी के लिए कोई उपहार है, ना खिलाने के लिए हलवा चना। क्या अपनी बेटी को मिट्टी के लड्डू खिलाएगा। ये कहकर बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी रामू के सीने में शूल की तरह चुभ रही। सहनशीलता का बांध टूट रहा था। पहली बार, इतने दिनों में पहली बार उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस फपक फपक कर रो पड़ा। उसने रोते रोते हाथ जोड़े और बोला, बस करो माई, अब बस करो, मैं हार गया। मैं एक बुरा बेटा हूँ, एक बुरा भक्त हूँ, एक बुरा पिता हूँ। मैं अपनी माँ को भी खुश नहीं कर पाया और अपनी बेटी को भी नहीं। मुझसे और सहन नहीं होता। आप जो सजा देना चाहो दे दो, पर अब मुझे और मत तड़पाओ। वो जमीन पर गिर गया और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। गौरी अपने बाबा को रोता देखकर दौड़ कर आई और उनसे लिपट गई। वो भी रोने लगी। बाप बेटी का रोना देखकर आसमान भी जैसे उदास हो गया। बुढ़िया जो अब तक हंस रही थी वो अचानक चुप हो गई। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे।
जो चेहरा अब तक कठोर और कर्कश था वो अचानक शांत और सौम्य होने लगा। झुर्रियों से भरे उस चेहरे पर एक अजीब सा तेज, एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उसने अपनी लाठी एक तरफ फेंकी और झुकी हुई कमर सीधी करके खड़ी हो गई। जब वो खड़ी हुई तो उसका कद धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके मैले फटे कपड़े हवा में लहराए और सुनहरी चुनरी और लाल साड़ी में बदल गए। उसके उलझे हुए सफेद बाल काले, घने और लंबे हो गए। उसका झुर्रियों वाला चेहरा एक युवा, तेजस्वी और करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा चमकदार चेहरे में बदल गया। उसके 2 हाथों की जगह 8 हाथ प्रकट हो गए, जिनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल और खड्ग जैसे अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। रामू, जो जमीन पर मुंह छिपाए रो रहा था, उसने जब ये अद्भुत बदलाव महसूस किया तो धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। उसकी आंखों के सामने वो बूढ़ी औरत नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा खड़ी थी। वही माँ जिसकी मूरत की वो रोज पूजा करता था। लेकिन ये मूरत नहीं थी, ये तो जीवित थी। उनका चेहरा करुणा और प्रेम से दमक रहा था। उनकी आंखों से वात्सल्य की अमृत वर्षा हो रही थी। रामू हक्का बक्का रह गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बस अपलक माँ के उस दिव्य स्वरूप को देखे जा रहा था। उसके आंसू अब दुख के नहीं बल्कि परमानंद के थे। माँ मुस्कुराई। उनकी मुस्कान से पूरी झोपड़ी, पूरा आंगन, पूरा गांव जैसे जगमगा उठा। उन्होंने अपनी मधुर अमृतमयी वाणी में कहा, उठो पुत्र रामू। रामू की आंखों के सामने साक्षात माँ दुर्गा खड़ी थीं। उनका चेहरा करुणा और प्रेम से दमक रहा था। उनकी आंखों से वात्सल्य की अमृत वर्षा हो। उन्होंने अपनी मधुर अमृतमयी वाणी में कहा, उठो पुत्र रामू। ये आवाज रामू के कानों में पड़ी तो जैसे उसके तन बदन में कोई बिजली सी दौड़ गई। ये वही आवाज नहीं थी जो इतने दिनों से उसे ताने मार रही थी, जो उसे डांट रही थी। ये तो माँ की आवाज थी, ऐसी मीठी जैसे हजारों वीणा एक साथ बज उठी हों। रामू उठा नहीं बल्कि वो और भी ज्यादा जमीन से चिपक गया। उसने माँ के सुनहरे पैरों को पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज में अब दुख नहीं, पश्चाताप था। वो हिचकियां लेते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो। हे जगत जननी, मुझे माफ कर दो। मैं अधम, मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैंने आपको अपनी जूठी खाट पर सुलाया, मैंने आपको रूखा सूखा खिलाया, मैंने आपके प्रति मन में घिन आने दी। माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपकी परीक्षा में हार गया, मैं आपकी सेवा के लायक नहीं हूँ। माँ दुर्गा नीचे झुकी। उन्होंने अपने कमल जैसे कोमल हाथ से रामू के सिर को उठाया। उनका स्पर्श पाते ही रामू का पूरा शरीर शांत हो गया, जैसे तपती धूप में किसी को ठंडी छांव मिल गई हो। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्र, तू हारा नहीं, तू तो जीता है। आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि मेरी तपस्या करते हैं, यज्ञ और हवन करते हैं, सोने चांदी के छत्र चढ़ाते हैं, लेकिन जो भक्ति तूने दिखाई है वो इन सबसे ऊपर है। तूने मेरी परीक्षा को पूजा बना दिया। रामू हैरान होकर माँ के चेहरे की ओर देखने लगा। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। माँ ने आगे समझाया, पुत्र, मैं ये देखने नहीं आई थी कि तू कितने दिन का व्रत रखता है या कितने मंत्रों का जाप करता है। मैं तो ये देखने आई थी कि तेरे भीतर इंसानियत कितनी है। सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, इंसान के दिल में बसती है। तूने मुझ कर्कश, मैली कुचैली बुढ़िया में जो धीरज और सेवा भाव दिखाया, वही तेरी सबसे बड़ी पूजा थी। माँ की आवाज गूंज रही थी और रामू किसी मंत्रमुग्ध की तरह सुन रहा था। जब तूने पहले दिन अपनी बेटी के हिस्से की रोटी मुझे खिला दी तो तूने अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा यज्ञ पूरा किया। जब तूने अपनी एकमात्र खाट मुझे देकर अपनी बेटी के साथ ठंडी जमीन पर रात बिताई तो तूने करुणा का सबसे बड़ा धर्म निभाया। जब लोगों के ताने सुनकर भी तू चुप रहा और मेरी सेवा में लगा रहा तो तूने सहनशीलता की सबसे कठिन परीक्षा पास की। माँ एक पल को रुकी, फिर बोली, और आज जब तूने मेरे लिए अपना नवरात्रि का नियम, अपना व्रत तोड़ दिया, तूने मुझे भूखा नहीं रहने दिया, उस पल तूने मानवता का सबसे ऊंचा आसन पा लिया। रामू, मेरा कोई भी भक्त भूखा सोए ये मैं कैसे देख सकती हूं? तूने नियम नहीं तोड़ा, तूने तो धर्म को निभाया है। शास्त्र और नियम इंसान के लिए बने हैं, इंसान शास्त्रों के लिए नहीं। और वो साड़ी रामू के मुंह से धीरे से निकला। मां मुस्कुराई। जब तूने अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों को बेचकर, कन्या पूजन के सपनों को त्याग कर मेरे तन को ढकने के लिए वो साड़ी खरीदी तो तूने मुझे ब्रह्मांड के सबसे कीमती वस्त्र अर्पित किए। उस साड़ी के हर धागे में तेरी बेटी के आंसू और तेरा निश्चल प्रेम लिपटा हुआ था। ये सुनकर रामू की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन अब ये आनंद के आंसू थे।
उसे आज अपनी भक्ति का, अपनी सहनशीलता का, अपने त्याग का फल मिल गया था। तभी छोटी सी गौरी, जो अब तक डरी सहमी अपने बाबा से चिपकी हुई थी, उसने धीरे से माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। वो माँ के सुंदर तेजस्वी चेहरे को बड़ी मासूमियत से देख रही थी। उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था, बस इतना पता था कि ये कोई बहुत अच्छी और प्यारी माई है। माँ दुर्गा ने झुककर गौरी को अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। माँ के स्पर्श से गौरी का चेहरा खिल उठा, जैसे कोई कली सूरज की पहली किरण पड़ते ही फूल बन जाती है। माँ ने रामू से कहा, तू अपनी बेटी के कन्या पूजन के लिए चिंतित था ना? देख, तेरी बेटी तो आज स्वयं जगत जननी की गोद में बैठी है। इससे बड़ा पूजन और क्या हो सकता है? जिस पिता ने अपनी बेटी के लिए इतना त्याग किया हो, उसकी बेटी तो स्वयं देवी का रूप है। माँ ने गौरी के माथे को चूमा और फिर उसे धीरे से नीचे उतारा। फिर माँ ने अपनी दिव्य दृष्टि से झोपड़ी के अंदर देखा। एक पल में ही सब कुछ बदल गया। जहाँ मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन रखे थे, वहाँ अब सोने और चांदी के कलश चमक रहे थे। जहाँ अनाज का एक दाना नहीं था, वहाँ अब गेहूं, चावल, घी और शक्कर की बोरियां भरी रखी थीं। आंगन के कोने में जहाँ रामू ने बुढ़िया के लिए खाना बनाया था, वहाँ अब हलवा, पूड़ी और चने की मनमोहक सुगंध फैल रही थी। गौरी के लिए नए नए कपड़े, खिलौने और मिठाइयों के ढेर लग गए थे। रामू और गौरी अपनी फटी आंखों से ये चमत्कार देख रहे थे। माँ दुर्गा ने कहा, रामू, आज अष्टमी है। तू अपनी बेटी का ही नहीं बल्कि पूरे गांव की कन्याओं का पूजन कर। आज तेरे घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। तेरे भंडार मैंने भर दिए हैं। ये सिर्फ अन्न के भंडार नहीं हैं, ये तेरे कर्मों के फल हैं, तेरी भक्ति का प्रसाद है। रामू हाथ जोड़े कांपते हुए बोला, माँ, आपने मुझे इतना कुछ दे दिया, मैं तो किसी लायक नहीं हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। बस यही वरदान दीजिए कि मेरा मन कभी अभिमान से न भरे और मैं हर जीव में आपका ही रूप देखूं। माँ दुर्गा ने तथास्तु कहा। उनका चेहरा एक दिव्य प्रकाश से और भी ज्यादा दमकने लगा। उन्होंने कहा, पुत्र, याद रखना, नवरात्रि का असली रहस्य उपवास करने या जागरण करने में उतना नहीं है जितना अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और घृणा का त्याग करने में है। जब इंसान दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लगता है, जब किसी भूखे के मुंह में निवाला डालने के लिए अपने हिस्से की रोटी दे देता है, जब किसी बेसहारा को सहारा देता है, उसी क्षण उसकी नवरात्रि सफल हो जाती है। तूने ये कर दिखाया है रामू, तेरी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। इतना कहकर माँ ने अपना एक हाथ उठाकर रामू और गौरी को आशीर्वाद दिया। एक तेज प्रकाश हुआ, इतना तेज कि रामू की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं, और जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। माँ दुर्गा अंतर्धान हो चुकी थी, लेकिन उनकी उपस्थिति का प्रमाण हर जगह था। पूरा घर एक दिव्य सुगंध से महक रहा था। आंगन में भंडार भरे पड़े थे और सबसे बढ़कर रामू के दिल में असीम शांति और आनंद का सागर लहरा रहा था। वो कुछ देर तक तो सुन्न खड़ा रहा, फिर वो दौड़ा और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। बाप बेटी दोनों मिलकर खुशी से रोने लगे। सुबह हुई, अष्टमी का सूरज निकला। रामू ने जल्दी से स्नान किया और नए वस्त्र पहने जो माँ की कृपा से उसे मिले थे। उसने अपनी बेटी गौरी को भी सुंदर लाल चुनरी और घाघरा पहनाया। गौरी सचमुच किसी देवी की तरह लग रही थी। फिर रामू ने गांव में आवाज लगाई, गांव की सभी कन्याएं आज मेरे घर भोजन पर आई हैं, माँ का प्रसाद लेने सब आओ। गांव वाले हैरान रह गए। जो रामू कल तक एक एक पैसे के लिए मोहताज था, वो आज पूरे गांव को भोज पर बुला रहा है। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने रामू के घर से आती हलवे पूड़ी की सुगंध को महसूस किया तो वे अपनी आंखों से देखने के लिए चल पड़े। जब गांव वाले रामू की झोपड़ी पर पहुंचे तो वे दंग रह गए। वो छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी आज किसी महल की तरह चमक रही थी। अंदर तरह तरह के पकवान बन रहे थे और रामू की बेटी गौरी एक रानी की तरह सजी संवरी बैठी थी। रामू ने किसी से कुछ नहीं कहा, उसने बस मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। उसने गांव की सभी कन्याओं को एक पंक्ति में बिठाया। उसने पहले सबके पैर धोए, उन्हें तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और फिर अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। भोजन करने के बाद उसने सभी कन्याओं को नए कपड़े और उपहार देकर विदा किया। सरपंच और उसकी पत्नी, जिन्होंने रामू का अपमान किया था, वे भी वहां खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वे दोनों आगे बढ़े और रामू के पैरों में गिर पड़े। रामू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। तुम तो साक्षात देवता हो। रामू ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। नहीं सरपंच जी,
आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं तो मिट्टी का एक मामूली कुम्हार हूँ। ये सब तो मेरी माँ की लीला है, मेरी माँ की कृपा है। उस दिन के बाद धर्मपुर गांव की काया ही पलट गई। रामू की झोपड़ी अब एक मंदिर बन चुकी। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते। रामू के बनाए मिट्टी के दियों और बर्तनों में जैसे कोई जादू आ गया था। लोग कहते थे कि उनके बर्तनों में खाना बनाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। रामू ने बहुत धन कमाया, लेकिन उसके स्वभाव में ज़रा भी घमंड नहीं आया। वो पहले की तरह ही सादा और सरल बना रहा। उसने अपनी कमाई से गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाया